तो आज हम एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और ये क्वेश्चन मैंने चूज़ किया है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत डिफरेंट। तो पहले हम इस टेबल को ठीक करेंगे। क्वेश्चन में जो आपको टेबल गिवन है, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, बिलो 35, बिलो 40। पहले ये टेबल करेक्ट नहीं है, पहले हम इस टेबल को करेक्ट करेंगे। अब आप गैप चेक कीजिए कि इसमें कितना गैप है। 20 और 25 में आपका 5 का गैप है, 25 और 30 में आपका 5 का गैप है, 30 और 35 में आपका 5 का गैप है। तो इससे पीछे वाली, बिलो मतलब आपको पीछे वाली सीरीज़ पे पीछे जाना है। तो इस सीरीज़ को हम टिक करते हैं। तो इस सीरीज़ को हम टिक करेंगे, एज को करेक्ट करेंगे हम। कितना गैप है आपका? 5 का गैप है। तो 20 से पहले क्या आएगा आपका? 15। 20 से 5 पहले जाओगे तो कितना आएगा? 20 में से आप 5 माइनस करोगे तो 15 आएगा। तो ये आपका लोअर लिमिट हो जाएगा 15 और आपका अपर लिमिट हो जाएगा 20। सेम इसमें भी आप 5 रिड्यूस करोगे तो 25 में से 5 तो इसमें आपका 5 का गैप है, तो इसमें 25 में से 5 माइनस करोगे तो आपका होगा 20 से 25। सेम इसमें 5 का गैप है, तो आपकी अपर लिमिट गिवन है कि बिलो 20 मतलब 20 से कम होगा, तो ये आपका अपर लिमिट होगा। लोअर लिमिट कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट आपका जितना गैप होगा उसमें उतना आप माइनस करोगे। जैसे इन सब में 5 का गैप है, तो 20 में से आप 5 माइनस करोगे तो 15 आएगा, तो लोअर लिमिट आपका 15 आ जाएगा। अब ये सीरीज़ कंटिन्यूस सीरीज़ होगी, आपका करेक्ट हो चुका है ये सीरीज़। अब 30 से पहले 5 माइनस करोगे तो 25। अब आप देखिए ये आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट बिल्कुल करेक्ट हो चुकी है। आपकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट करेक्ट हो चुकी है। तो सेम प्रोसीजर आप इसके साथ भी करेंगे। सेम प्रोसीजर, 35 से 5 माइनस करोगे तो 30 आएगा। 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 40 से 45, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, 55 से 60। ये आपका एज हो गया। अब आपका जब भी आपको क्वेश्चन बिलो या अबव में गिवन हो, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, जब भी आपको क्वेश्चन बिलो या अबव में दे रखा हो तो आपका साइड वाला जो नंबर होगा वो एफ नहीं होगा, वो सी एफ होगा। तो जो आपको ये गिवन है ये क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। ये आपको क्या गिवन है? क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी है। याद करो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या होती है। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आप ऐड करके, फ्रिक्वेंसी को आप ऐड करके निकालते हो। तो ये नंबर फ्रिक्वेंसी को ऐड करके निकाला होगा। पहला वाला नंबर फ्रिक्वेंसी का F2 हुआ होगा, अगला नंबर में कुछ ऐड किया होगा कि 6 आया होगा, फिर 3 नंबर को ऐड किया होगा तो 24। तो दिस इज क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में से F निकालेंगे। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में से F कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में से हम F निकालेंगे। पहला वाला आपका 2 सेम रहेगा, अगले वाले में आप 6 में से 2 माइनस करेंगे। आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऐड करके निकालते हैं ना, आप क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी ऐड करके निकालते हैं। तो अब फ्रिक्वेंसी पे जाने के लिए उल्टा प्रोसेस करोगे, आप सब्ट्रैक्ट करोगे। नेक्स्ट नंबर में से आप पहले वाले टर्म को माइनस करोगे, तो 6 में से 2 जाएंगे तो आपका 4 होगा। अगले वाले टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म आप माइनस करोगे, नेक्स्ट टर्म में से आप प्रीसीडिंग टर्म माइनस करोगे। तो 24 में से आप 6 माइनस करेंगे। फर्स्ट सेम नंबर, पहला वाला नंबर आपका सेम होगा। अगले वाले केसेस में आपके क्या होंगे? आप नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 24 में से आपका 6 जाएगा तो आपका 18 होगा। अगले वाले में आप ऐसे ही करेंगे। 45 में से आप 24 माइनस करोगे, तो जब आप 45 में से 24 माइनस करोगे तो आपका 21 आएगा। सेम 78 में से आप नेक्स्ट टर्म में से प्रीसीडिंग टर्म, 45 में से 24 माइनस करोगे तो 21 आएगा। अब 78 में से हम 45 माइनस करेंगे, 78 में से हम 45 माइनस करेंगे। तो 78 में से जब आप 45 माइनस करेंगे तो 33 आएगा आपका। तो इसी तरीके से आप सारे नंबर निकाल लेंगे। 78 में से 45 माइनस करना, आपका 33 आ जाएगा। 89 में से आप 78 माइनस करोगे तो आपका फ्रिक्वेंसी आ जाएगा 11। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी आपका ऐड करके निकलता है,
ठीक है, पहला नोट, पहला आपको बात ध्यान रखने की क्या है, जब भी क्वेश्चन आपको बिलो या अबव में दे रखा हो तो आपका साइड वाला नंबर आपका CF होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को ऐड करके निकाला जाता है। ये सारे नंबर जो आपको गिवन है, साइड वाला नंबर वो हमेशा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा, तो ये ऐड करके निकाला गया होगा। तो आपको फ्रीक्वेंसी पे जाने के लिए आप सब्ट्रैक्ट करोगे। पहला वाला टर्म पहली वाली फ्रीक्वेंसी आपका दोनों में सेम होगा। बिलो में आपकी पहली वाली फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम होगी। अगले वाले में आप नेक्स्ट टर्म को माइनस करना प्रीसीडिंग टर्म से। अब ये वाला जो 100 है आपका क्वेश्चन में, ये आपका n है, ये वाला और इसका टोटल आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल सेम होगा। दिस टोटल एंड दिस टोटल क्वेश्चन विच इज गिवन इन क्वेश्चन विल बी सेम एंड दिस इज सिग्मा n, आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का टोटल। ठीक है, अब आपको n पता चल गया है 100, तो आप पहले क्या निकालोगे, पहला स्टेप क्या होता है, आप n/2 निकालोगे। तो n/2 कैसे निकालेंगे, 100 आपका सम पता चल गया, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप 2 से डिवाइड कर दीजिए। 100 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा आपका, 50 आएगा आपका। तो ये आपका n 50 आ गया। अब आप मिडल नंबर, आपको मीडियन निकालना है, तो आप 50 चेक करोगे CF के अंदर। तो CF आपका ये वाला नंबर है, आप F में नहीं चेक करोगे, आप CF में चेक करोगे। तो आप 50 किसके अंदर चेक करोगे, CF के अंदर। तो CF आपका ये वाला है, इसके अंदर आप F नहीं चेक नहीं करोगे, मीडियन इसके अंदर चेक करोगे। तो 50 किसके अंदर आ रहा है, 2 के अंदर 50 नहीं आता, 6 के अंदर 50 नहीं आता, 24 के अंदर 50 नहीं आता, 45 के अंदर 50 नहीं आता, 78 में आपका क्या आएगा, 50 आता है। तो आपका ये वाला जो सीरीज़ है 35 से 40 वाला, 35 से 40 वाला, ये आपका सीरीज़ है, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। दिस इज़ लोअर लिमिट, दिस इज़ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी के ऊपर वाला आपका CF होता है। तो F के ऊपर आपका CF ये वाला होगा 45, दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप पेपर में कन्फ्यूजन ना हो तो आप CF को साइड में लिख लेना, एक तरफ आप CF लिख लेना, कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको। अब हम फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L1 + n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाई में H। जब फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट करते हैं, आपका लोअर लिमिट क्या है, L1 क्या है आपका 35, आपका n/2 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं 50। अब F क्या है आपका फ्रीक्वेंसी में आप चेक कीजिए, आपका F 33 है, आपका CF कितना है क्वेश्चन में, तो F के ऊपर वाला CF होता है, F के ऊपर वाला आपका CF होता है, तो आपका 45 CF होगा। अगर आप 78 लेके CF करेंगे तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा माइनस करने पे, जो कि नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर वाला आपका F के ऊपर वाला CF होता है, ये बात याद रखना। H आपका H क्या होता है, इन दोनों के बीच का गैप, 35 और 40 के बीच का गैप 5, दिस इज़ योर H। नाउ वी विल इम्प्लीमेंट इन इट फॉर्मूला। तो आपने L1 निकाल लिया, फॉर्मूले में जो जो चाहिए, लोअर लिमिट हमारा 35 है, n/2 हमने निकाल लिया तो 50, आपका CF 45 है, H आपका 5 है। तो हम फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट करेंगे, पहला लोअर लिमिट लेना है L1, फिर आपको n/2 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, n/2 50। अब CF आपका 45 है, आप फॉर्मूले में डालिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। F आपका क्वेश्चन में गिवन था, आपका फ्रीक्वेंसी था 33 और H कितना था आपका 5। अब 50 में से 45 गए तो 5 आएगा आपका। अब 5 5 25, आप पहले से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। अब आप 33 को 25 से डिवाइड कर लेना, 33 नीचे वाला नंबर आपका बाहर आएगा और 25 आपका अंदर आएगा। अब आपका 33 बड़ा है, 25 छोटा है, तो ये नंबर बड़ा है, ये नंबर छोटा है, तो आप डेसिमल लेंगे और एक ज़ीरो उतारेंगे। अब आप 33 के टेबल में 250 आता है, तो आप 33 का टेबल बना लेना। 33 के टेबल में 250 आपका नहीं आता, उससे छोटा नंबर आता है आपका 231। अब कितनी बार में आता है आपका 231, 7 बार में आता है। अब आप माइनस कर लेंगे। अब 33 बड़ा है, 19 छोटा है, डेसिमल लगा के आप ज़ीरो उतारेंगे दोबारा। अब आपको दोबारा चेक करना है,
33 के टेबल में 190 आता है कि नहीं आता? 190 नहीं आता। उससे छोटा नंबर आपका 165 आता है, 5 बार में आता है। अब 33 बड़ा है, दोबारा डेसिमल के 2 नंबर तक सॉल्व करते हैं हम, ज़्यादा सॉल्व नहीं करते। 35 में आप 0.75 ऐड कर देना। तो प्लस कैसे करेंगे इसको? 35 में 0.075 आप ऐड करोगे। आप इस तरीके से ऐड करोगे 35.75। बहुत बच्चे इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक कर देते हैं, तो इसका आंसर आएगा आपका 35.75। आप इसे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं, डेसिमल के 3 नंबर 4 नंबर तक सॉल्व कर सकते हैं, या आप इसे राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं। जैसे 75 आ रहा है, इसके बाद कुछ और भी नंबर आएगा, जैसे कि आपका नंबर आ सकता है 767, तो आप इसे राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं 35.76। यहाँ तक भी आप लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे।